What is W pattern or double bottom? Accuracy of this pattern, how it is formed, complete W pattern strategy, entry, target and stop loss और लाइव चार्ट एग्जांपल्स। तो ये सारे पॉइंट्स आज हम कवर करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा लॉन्ग होने वाला है तो वॉच टिल द एंड। आज हम इस पैटर्न के बारे में सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं A to Z। सो वीडियो अगर आप एंड तक देखते हो आपको W पैटर्न के बारे में पूरा आइडिया हो जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमारा पहला टॉपिक होने वाला है W पैटर्न एक्चुअल में होता क्या है। तो ये एक तरह का चार्ट स्ट्रक्चर होता है। चार्ट स्ट्रक्चर अब क्या होता है, अगर आप किसी भी चीज़ का अगर पिक्चर देखते हो तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर। किसी स्टॉक का प्राइस अगर ऊपर जा रहा है फिर वो यहाँ से फॉल हो गया तो ये एक तरह का ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल के शेप में ये प्राइस बन गया। सो दिस इज़ कॉल्ड अ स्ट्रक्चर। अगर कोई भी स्टॉक का चार्ट प्राइस किसी भी तरह का पिक्चर यानी कि स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है, यानी कि ट्रायंगल बन गया या फिर स्क्वायर बन गया, तो ये सब होते हैं स्ट्रक्चर्स। जो हमारा जो चार्ट पैटर्न है यानी कि W पैटर्न, इसका आपका नाम से ही पता चल रहा है कि किस टाइप का इसमें स्ट्रक्चर बन रहा है। यानी कि W पैटर्न मीन्स W टाइप का स्ट्रक्चर। यानी कि अगर कोई भी प्राइस अगर W के शेप में अगर प्राइस फॉर्म कर रहा है यानी कि W के शेप में उसका स्ट्रक्चर बन रहा है। प्राइस यहाँ से पहले इतना बड़ा हमको इसने फॉल दिया, फिर यहाँ से प्राइस उठा, फिर अगेन फॉल हुआ और यहाँ से फिर से उठ गया। तो अगर सेम टाइप का अगर आपको एक W दिख रहा है प्राइस में, यानी कि W टाइप का अगर स्ट्रक्चर एक दिख रहा है, उसको हम बोलते हैं W पैटर्न या फिर डबल बॉटम। अगर किसी भी चार्ट में अगर W शेप में अगर कोई चार्ट प्राइस बना रहा है, यानी कि प्राइस पहले फॉल हुआ फिर ऊपर गया फिर फॉल अगेन ऊपर, वो होता है हमारा W पैटर्न और ये इस तरह से फॉर्म होता है। आई होप आपको अभी W पैटर्न खोजने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो अभी हम बात करते हैं इसकी एक्यूरेसी कितनी हो सकती है। इस पैटर्न की एक्यूरेसी के बारे में अगर हम बात करें, स्टॉक मार्केट में कोई भी स्ट्रेटेजी आपको 70 से 80% के आसपास आपको मिल सकती है। उससे अधिक अगर आप सोचोगे तो आई डोंट थिंक कोई भी स्ट्रेटेजी 100% काम करती है। बिकॉज अगर आप 10 ट्रेड उठा रहे हो तो उसमें से आपको 2 बार स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे और 8 बार आपके ट्रेड सक्सेसफुल हो सकते हैं। और जैसे हम बात करें W पैटर्न स्ट्रेटेजी की, तो इसकी मैंने खुद अप्लाई किया है। अराउंड मुझे 7 to 8 टाइम्स ईजीली इसमें मुझे एक्यूरेसी देखने को मिली है और ये इन्वेस्टमेंट में काफ़ी हद तक हेल्प करता है। इंट्राडे में मुझे थोड़ी एक्यूरेसी कम मिली है। दिस इज़ ऑल अबाउट एक्यूरेसी ऑफ दिस स्ट्रेटजी। हाउ W पैटर्न इज़ फॉर्म्ड, यानी कि W पैटर्न कैसे बनता है। जो W का स्ट्रक्चर जिस तरह से होता है, प्राइस इस तरह कुछ चल रहा है और अचानक से कुछ इम्पैक्ट देखने को मिल जाता है प्राइस में। यानी कि प्राइस फ्लैट चल रहा है बट उसमें एक बहुत बड़ा हमको शॉर्ट सेल देखने को मिल गया। तो ये होता है हमारा फर्स्ट स्टेप इन द क्रिएशन ऑफ W पैटर्न। तो यहाँ से प्राइस फॉल हो गया, ये हो जाएगा हमारा स्टार्टिंग पॉइंट W पैटर्न का क्रिएशन का। देन इसमें प्राइस में हमको थोड़ा सा हॉल्ट देखने को मिला है। हॉल्ट मीन्स थोड़ा सा प्राइस ऊपर गया बट यह इसको सस्टेन नहीं कर पाएगा और देन अगेन उसी पॉइंट तक ये फॉल हो गया, यानी कि इस पॉइंट तक। देन अगेन ये इसी पॉइंट तक फॉल होके फिर इसी सपोर्ट को ये टच करके फिर से ऊपर की तरफ इस टाइम उठेगा। तो जो अभी इस टाइम जो ये सेकेंड टाइम उठेगा तो ये काफ़ी बड़ा हमको बड़ा अपमूव देखने को इसमें मिलना चाहिए, तभी हमारा इसमें W पैटर्न फॉर्मेशन क्रिएट हो सकता है। सो आई होप आपको W पैटर्न के बारे में कुछ आइडिया हो गया होगा कि ये किस तरह से फॉर्म होता है। एक बड़ा फॉल, देन यहाँ पे एक होता है सपोर्ट, ये एक सपोर्ट तक एक बड़ा फॉल देखने को मिलता है। देन ये थोड़ा सा ऊपर उठने का ट्राई करता है बट अगेन फॉल हो जाता है और फिर से ये जैसे ही इसको टच करेगा तो ये सपोर्ट की हेल्प से अब इस टाइम अगेन ये ऊपर उठने का ट्राई करेगा। तो ऐसे हमारा W पैटर्न फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अभी हम आते हैं मेन चीज़ पे, यानी कि हमारी W पैटर्न स्ट्रेटजी में कहाँ पे एंट्री लेनी है, कहाँ स्टॉप लॉस रखना है और कहाँ पे हमको एग्ज़िट करना है, टारगेट एंड एवरीथिंग। सो सपोज़ हमने किसी भी W पैटर्न को फाइंड कर लिया, किसी भी चार्ट पैटर्न में W पैटर्न को हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमें ये देखना है कि अब एंट्री कहाँ पे इसमें लेनी है।
जैसे अभी आपको मैंने एक्सप्लेन किया कि डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन किस तरह होता है, तो हमको उसको केयरफुली यहाँ से प्राइस फॉल हुआ, देन यहाँ से उठा, राइट, देन अभी प्राइस इसी को टच कर रहा है। तो ये जो फॉर्मेशन है इसमें हमको अलर्ट हो जाना है कि ये डब्लू पैटर्न का एक फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है। तो अगर यहाँ से प्राइस उठना स्टार्ट करता है, यानी कि सेम इसी पॉइंट से अगर ये उठना स्टार्ट करता है, और ये जो होता है इसको हम बोलते हैं नेक लाइन, ये वाला जो पॉइंट होता है ये होता है नेक लाइन। तो अगर यहाँ से प्राइस उठ के अगेन अगर इस नेक लाइन को अगर क्रॉस कर जाता है, तो ये हमारा कंफर्मेशन हो जाएगा कि ये डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन है और ये प्राइस एक कंप्लीट डब्लू पैटर्न क्रिएट करने वाला है। यानी कि यहाँ तक ये फॉल हुआ, देन उठा, देन इसको टच, देन एज सुन एज इट क्रॉस द टॉप ऑफ दिस ट्रायंगल, जब इसको ये क्रॉस करेगा, इस पॉइंट के क्रॉस करते ही हमको एंट्री ले लेनी है और हमारा टारगेट हो जाएगा कंप्लीट डब्लू का फॉर्मेशन। यानी कि जो इसका लेग था यहाँ तक हमारा हो जाएगा टारगेट, यानी कि दिस विल बी आवर टारगेट। अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो यहाँ से प्राइस इस तरह ट्रैवल कर रहा है, देन हमको एक बड़ा फॉल देखने को मिला, यहाँ पे हमारा एक है सपोर्ट, प्राइस ने इसको टच किया, थोड़ा ऊपर गया, फिर इसके नीचे आया। तो ये वाला जो होगा, ये जो ट्रायंगल छोटा सा अंदर इसने बना रखा है, इसका जो टॉप होगा इसको हम बोलते हैं नेक लाइन। इसका जो टॉप होगा दिस विल बी अवर नेक लाइन। तो अभी जब प्राइस नीचे सपोर्ट को टच करके अब जब ये इस टाइम उठना स्टार्ट करेगा, और अगर इसने इस नेक लाइन यानी कि जो ट्रायंगल का जो टॉप है इसको अगर इसने ब्रेकआउट दे दिया, तो वो हमारा एंट्री पॉइंट होगा, राइट, दिस विल बी अवर एंट्री पॉइंट, राइट। सो अगर इसके नेक लाइन को अगर ये ब्रेक इस टाइम कर देता है, तो ये जो होगा ये हो जाएगा हमारा एंट्री पॉइंट, दिस विल बी अवर एंट्री पॉइंट। और हमारा टारगेट होगा जो फर्स्ट लेग का जो टॉप है, फर्स्ट लेग का जो टॉप है ये हो जाएगा हमारा टारगेट, दिस विल बी अवर टारगेट। सो आई होप आपको स्ट्रेटेजी समझ में आ गई होगी। तो हमने बात कर ली अपने एंट्री और टारगेट की। तो नाउ वी विल टॉक अबाउट अवर स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है, अगर क्रॉस कर जाता है ये हो जाएगा हमारा एंट्री पॉइंट। अब इन सम केसेस अगर ये कंप्लीट फॉर्मेशन नहीं कर पाता है और ये प्राइस फिर से इधर से अगर नीचे घूम गया विदाउट टचिंग अवर टारगेट, तो इसमें हमको अभी क्या करना है, ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा मीन्स द लो ऑफ दिस टू ट्रायंगल्स, ये हो जाएगा हमारा स्टॉप लॉस। अगर ये फिर से अगर उसके नीचे अगर ट्रैवल कर जाता है तो अपना यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस बुक करके एग्ज़िट कर देना है। सो अगेन वन मोर टाइम वी विल कवर अप ऑल द पॉइंट्स वन बाय वन। ये एक बड़ा फॉल, देन यहाँ पे थोड़ा उठाइए, देन डाउन साइड, देन ये अप साइड, ये हो जाएगी हमारी एंट्री, दिस विल बी आवर एंट्री पॉइंट और दिस विल बी आवर टारगेट पॉइंट, दिस विल बी आवर टारगेट। और अगर इन रेयर केस अगर ये प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाके वापस से अगर गिर गया, यानी कि अगर हम यहाँ पे ट्रैप हो गए, तो दिस विल बी आवर SL। और आपको डेफिनेटली स्टॉप लॉस सेट करना चाहिए, बिकॉज अगर आप स्टॉप लॉस सेट नहीं करते हो तो फिर योर कैपिटल विल बी वैनिश्ड कम्प्लीटली। बिकॉज कोई भी स्ट्रेटेजी 10 ट्रेड में से 8 या 7 बार काम करती है, 2-3 बार आपको स्टॉप लॉस बियर करना पड़ेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर स्ट्रेटेजी। नाउ लेट्स गो टू सम लाइव चार्ट एग्जांपल्स और हम वहाँ पे देखते हैं अपना एंट्री, टारगेट और स्टॉप लॉस। तो इस टाइम हम आ गए हैं चार्ट ICICI बैंक के चार्ट में। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये एक डब्लू पैटर्न की तरह हमको स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला दिस लेवल। तो अभी ये स्ट्रक्चर किस तरह इसने काम किया है यहाँ पे, तो यहाँ से हमको एक फॉल मिला, थोड़ा ऊपर गया, देन एक और हमको फॉल मिला, देन अगेन कंटिन्यूसली ऊपर। क्लियर कट यहाँ पे डब्लू स्ट्रक्चर क्रिएट करा है इसने। तो दिस विल बी आवर नेक लाइन, यानी कि जो ट्रायंगल बीच वाला जो ट्रायंगल बनाता है ये हमारा हो जाएगा नेक लाइन। एज सुन एज प्राइस क्रॉस इट नेक लाइन, नेक लाइन को इसने जैसे ही क्रॉस किया, यानी कि 728 को इसने जैसे ही क्रॉस किया, जैसे ही इसने नेक लाइन को ब्रेक किया, यानी कि 728 को इसने क्रॉस किया, हमको ऑलमोस्ट 820 तक की इसमें जंप देखने को मिला।
ऑलमोस्ट, यानी कि 100 रुपीज़ का इसमें हमको अपसाइड देखने को मिला। जी, जो हमारा टारगेट था, टारगेट वॉज जहाँ से ये फॉल होना स्टार्ट हुआ है, दिस लेवल, दिस वॉज अवर टारगेट, जो कि अचीव हो गया। 720 पे हमने एंट्री ली, 50 तक हमारा टारगेट अचीव। सो जस्ट सी द मैजिक ऑफ दिस पैटर्न। ये काफ़ी टाइम काम करता है और एक क्लियर कट बस हमें डब्लू पैटर्न खोजना है। हमें चार्ट में डीपली एनालिसिस करके डब्लू पैटर्न स्ट्रक्चर्स खोजने हैं और एज सून एज इट विल ब्रेक द नेक लाइन, हमें एंट्री कर लेनी है एट दिस पॉइंट। देन दिस विल बी आवर टारगेट टिल हेयर। सो आई होप आपको ये पूरा वीडियो अंडरस्टैंड हुआ होगा। अगर कुछ आपको कन्फ्यूजन अभी भी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो एंड आई विल आंसर इट टू सॉल्व योर एवरी प्रॉब्लम। दिस वॉज इट अबाउट डब्लू पैटर्न। We will continue with more chart patterns in the future. Please do subscribe and like for more updates. हम ऐसे ही चार्ट पैटर्न्स के वीडियोस अपलोड करते रहेंगे टाइम टू टाइम टू एडुकेट यू in this stock market field. Thank you very much. Have a good day. Thank you very much.